नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही के बाद पुनर्वास पर काम करेगी 11 विभागों की टास्क फोर्स। सीएम ने कहा, फिर बसाए जाएंगे लोगों के घर, लोगों की मदद करेगी कमेटी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। हेलीकॉप्टर से सर्वे कर पीड़ितों को मदद का दिया आश्वासन। राशन से भरे 3 ट्रकों को पीड़ितों तक पहुंचाया। 9 से 12 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने बाढ़ के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में भारी बाढ़, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश। 10 जिलों में बने सूखे के हालात। और श्रीनगर टेरर फंडिंग में छापेमारी। 14 जिलों में 45 जगहों पर एनआईए की रेड। जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों की तलाशी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता पक्ष से सीएम और संसदीय कार्यमंत्री शामिल रहे। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विधानसभा कार्रवाई ठीक से चले, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चलेगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए 11 विभागों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनर्वास के कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए टास्क फोर्स की बैठक ली, जिसमें उन्होंने टीम को निर्देश दिए। इस बैठक में सभी 11 विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति, राहत कार्यों के संबंध में विस्तार से बताया। विभिन्न मंत्रियों ने प्रभावित लोगों को दी जा रही सहायता के बारे में भी जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि योजना के तहत 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में फंसे 8,920 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है। लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और आग्रह किया कि एयरफोर्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, बीएसएफ चाहिए, एनडीआरएफ चाहिए। देर नहीं हुई, आपने देखा होगा 6 हेलीकॉप्टर एयरबेस ग्वालियर पे आके खड़े हो गए और दिन और रात रेस्क्यू के काम में अपनी जान को जोखिम में डाल के लगे रहे। हमारी आर्मी आ गई, बीएसएफ आ गई, एनडीआरएफ आ गई, एसडीआरएफ, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, लोगों को और हमारे कार्यकर्ता, लोगों को हम बचा पाने में सफल हुए। भयानक बाढ़ और वैसी परिस्थितियों में हमारा कार्यक्रम था, तो कई बार मन में लगता था कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। फिर हमने तय किया कि तो गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम है, अन्न वितरण का कार्यक्रम होना है, निःशुल्क राशन जाना है, बाढ़ पीड़ितों को 50 किलो और एक्स्ट्रा देना है। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ वो मध्य प्रदेश में अद्भुत हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचे, जहां सिंधिया ने अशोकनगर और गुना में बाढ़ के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लिया। इसके दौरान आपको बता दें कि उन्होंने सांसद केपी यादव भी वहां पर उनके साथ मौजूद थे। पंचायत मंत्री
महेंद्र सिंह सिसोदिया, दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनके साथ रहे। गुना में सबसे पहले उन्होंने पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक एक पीड़ितों को मदद मिलेगी। इसके पहले उन्होंने श्योपुर के लिए राशन से भरे 3 ट्रकों को रवाना किया। अलग स्थिति उत्पन्न हुई है दोनों भागों में, खास करके पश्चिमी भाग में बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया है। राजस्थान के बॉर्डर से, श्योपुर से लेते हुए शिवपुरी से मध्य प्रदेश में इस साल अजीब सी स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ एमपी में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई। वहीं साउथ एमपी में लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। 10 जिले ऐसे हैं जहां सूखे के हालात बने हुए हैं। यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो 16 जिले रेड जोन में आ जाएंगे। धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। इन सभी जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। इन्हें रेड जोन में रखा गया है। वहीं इंदौर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, हरदा, होशंगाबाद और खंडवा मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां बारिश तो हुई है लेकिन सामान्य से काफी कम हुई है। बारिश का कोटा पूरा होने के लिए इन जिलों में कम से कम 20% वर्षा की आवश्यकता है। यदि इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई तो सभी जिले रेड जोन में चले जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के हवाई दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हवा में चलते हैं, तभी जनता ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। कमलनाथ हवाई दौरे के दौरान कहीं भी जमीन पर नहीं उतरे और किसी से भी बात नहीं की। कमलनाथ बाढ़ को लेकर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक और कोरोना पर भी नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात रखी। पर उनका कोई गण अगर जवाब दे सके तो दे कि जब बाढ़ गांव में थी नहीं तो उन्हें बाढ़ का पानी कहां दिख गया। जब वो गए तो किसी गांव में पानी था नहीं, नदी में पानी था। तो वो तो रोज हवाई जहाज से चलते हैं तो देखते ही होंगे नदी का पानी। एक दूसरा, बाढ़ के बाद के हालात इस उम्र में 1 किलोमीटर की ऊंचाई से वो कौन सी दिव्य दृष्टि या गिद्ध दृष्टि उन्हें प्राप्त थी जिससे उन्हें नीचे के हालात देख लिए, ये भी जरूर कोई बताए। तीसरा, एक भी बाढ़ पीड़ित से मिले नहीं, नॉट ए सिंगल मैन। एक भी गांव में गए नहीं। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता करें। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता श्योपुर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना सब जगह पर भाजपा के ही कार्यकर्ता लगे हैं। बाकी तो ट्विटर पर मदद कर रहे थे। कमलनाथ जी घर में बैठ करके ट्विटर पर कर रहे थे। कमलनाथ जी 4 दिन बाद जब अभी श्योपुर गए थे तो किन से मिले, जरा पता लगाइए। कहाँ गए? हेलीपैड पर उतरे, कांग्रेस के 20-25 लोगों से मिले और ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से मदद नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जान पर खेल करके हमेशा भूमिका निभाते रहे हैं, वो कीचड़ में, पानी में, लोगों के बीच में लगातार दिन रात एक करके लोगों के सेंटर पर बैठकर वो लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये इतनी भयावह बाढ़ थी कि उसमें बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। उनमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार काम कर रही है। और रतलाम के नामली में कार सवारों के साथ लूट हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर 35,000 नकदी सहित जेवर पर हाथ साफ कर दिया। लूट के बाद फरियादी व्यापारी नगाराम थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एसपी गौरव तिवारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तुम चिल्लाना मत, आपको मार देंगे। तो हम घबरा गए। हमारे के साथ थोड़ा मारपीट भी किया। हम कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर वो सामान बोला उसने कि प्रेस आपको है नहीं है, पैसे दे। हमारे पे पैसे नहीं है, ऐसे हमारे बोला। अब किधर जा रहे हैं? हम आंध्र जा रहे हैं। कितने आदमी है? 2 आदमी बोला हमारे को। 2 आदमी बोलने के बाद उसने बोला पैसा आपका कितना है? ये हमारे पैसे नहीं है, ये प्रेस है, उसमें ही है।
तो ठीक है। आप किधर जा रहे हैं? आंध्रा जा रहे हैं। आपका लेडीज़ है या नहीं है? हमारे पास लेडीज़ नहीं, हम 2 बंदे ही है, ठीक। ऐसा हमारे को बोला। आष्टा के अलीपुर में सब्जी विक्रेता से रसीद काटने वाले कर्मचारियों ने पुराने पैसे मांगे, जिस पर सब्जी विक्रेता ने कहा बाद में ले लेना। इस बात को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों ने सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार फरियादी आनंद मालवीय सब्जी विक्रय कर रहा था, तभी नगरपालिका के कर्मचारी अमन राठौर ने ठेला गुमटी पर सामानों के विक्रय करने पर 5 रुपए की रसीद काट दी और सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट की है, जिसमें सब्जी विक्रेता घायल हो गया और उसका शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है। सर एक दिन के लिए थे, 5 रुपए। तो क्या बोला तुमने? मैंने कि नहीं है, बाद में दिया था कि मैंने कि पैसे नहीं। अच्छा, वो नगर पालिका के वसूली वाले आते वो? हाँ, मोटरसाइकिल। कितने लड़के थे? 2 जने थे, काशीपुरे के। ये जो वारदात हुई है किस विषय पर लेके हुई है? अभी ये जो ठेले लगा रहा था, ये ठेले वाले से पैसे मांग रहा था, वसूली के चक्कर में जी दोनों की मगजमारी हो गई। हाँ, वो लड़ लिए दो ही। तो ज्यादा मारा इसको? हाँ, इसको ज्यादा मारा, ठेले वाले को बेचारे को, उसको खून निकल आया। 2 जने ने मारा। 2 जने। राजधानी भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को गरीब विरोधी बताया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह और बीजेपी अन्य उत्सव मनाने में जुटी है, जो सिर्फ इवेंट धोखा और गद्दारी है। बीजेपी ने गरीबों का उपहास किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि के मिश्रा नहीं समझ सकते कि संबल क्या होता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दलालों ने अनाजों को लूटकर अपनी जेबें भरी हैं, आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार, किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार को उपलब्ध कराना उसका संवैधानिक दायित्व है, कोई एहसान नहीं है। और उस दायित्व को यदि वह सरकार नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के फोटो वाले थैलों में सार्वजनिक तौर पर अनाज वितरित करते हुए फोटो खिंचवाएगी, उन्हें जारी करेगी, और हमारे पास तो ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि पूर्व पार्षद पहले मौजूद थे तो उनका एक फ़ोटो करवाया, दूसरी बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आया तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया, तीसरी बार मंत्री जी ने खिंचवाया। तो आप एक व्यक्ति की 10 किलो अनाज में उसकी गरीबी का कितना करोड़ों रुपयों का नुकसान और उसका अपमान करेंगे? देखिए, के मिश्रा जी इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि संबल क्या होता है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर जो गरीबों को एक भाव आता है संबल का, जो उनको इस बात का संतोष होता है कि कोई व्यक्ति गरीब कल्याण में उनके साथ खड़ा हुआ है, वही उस झोले का प्रतीक बनता है। झोला सामूहिकता का प्रतीक है, एक संदेश देने का प्रतीक है। और अगली बार जब उस दुकान पे जाना है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो हैं आपकी दुकान के पात्र हैं नहीं है, वो झोला अपने आप में उसको साबित करेगा। कांग्रेस पार्टी के दलालों ने जिस तरीके से अनाजों को लूट लूट कर अपनी जेबें भरी हैं, आज दलालों की दुकानें बंद हो गई हैं। पीओएस मशीन के माध्यम से सही पात्र लोगों को देने के राशन माध्यम से हम लोगों ने जो है ये सारी व्यवस्था को जिस तरीके से ठीक किया है, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की चिंता करे, जिन्होंने जो है अलग अलग खेल रत्न पुरस्कार भी ऐसे लोगों के नाम पर रखे थे। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है, उन्हीं का नाम करती है जिनका कुछ योगदान होता है। देखिए, गरीब को अगर कोई लाभ मिल रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी सरकार थी 15 महीने, उनको किसने रोका था? उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने तो कोई योजनाएं गरीबों को बनाई नहीं। हम लोग अगर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। तो ना तो स्वयं ने किया और ना हम लोग करते हैं तो आपत्ति होती है। इसलिए कांग्रेस का कभी गरीबों से संबंध नहीं रहा। गरीबों के नाम पर कांग्रेस हमेशा वोट लेती रही। गरीबों के लिए अगर काम कोई कर रहा है देश में, मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी। गुना के सोडा गांव में प्रशासन ने वायुसेना की मदद ली है। कलेक्टर और अधिकारी राजस्थान के सोडा गांव पहुंचे, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं बमोरी क्षेत्र के सोडा गांव के नागरिकों को सुरक्षित निकाला। राजगढ़ जिले के तलीन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजीपुरा में युवती के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। वहीं दुष्कर्म करने के बाद महिला को जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी उमाशंकर मोकाती के नेतृत्व में 24 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी रेहान खान और जावेद खान ने दुष्कर्म किया था।
विदिशा के मशहूर डांसर संजीव श्रीवास्तव डब्बू अंकल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। हैकर्स ने 1,08,000 रुपए उनके खाते से निकाल लिया। इस फ्रॉड की शिकायत डब्बू अंकल ने विदिशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की है, जिन्होंने जांच कर दोषियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। श्रीवास्तव डब्बू अंकल। अभी जी क्या पूरा मामला है, आज आप कोर्ट आए यहाँ पर न्यायालय में? सर ये हुआ है कि कल दोपहर 12:30-1 बजे करीब मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो मैं कस्टमर केयर नंबर पे गया, तो वहाँ पे जो टोल फ्री नंबर है वो फ्रॉड टोल फ्री नंबर था। उस पर उन्होंने मेरे से सारी डिटेल्स ली और मेरे अकाउंट से जो है अमाउंट उड़ा दिया गया 1,08,000 रुपये। तो उसी के लिए मैं इसी के लिए साइबर उसमें जाने के लिए एसपी साहब से मिलने आया था यहाँ। नहीं वही है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि डिजिटली हो रहा है, सारी चीज़ें वो हो रही हैं। जब अगर बैंकों के टोल फ्री नंबर वगैरह भी फ्रॉड बनाए जा सकते हैं तो आदमी को तो उसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे साथ हो सकता है, जबकि मैं ऑनलाइन ही मेरा सारा काम चलता है, इसके बावजूद भी अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता, बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी लिंक वो कर ली थी, वो मेरा पूरा मोबाइल हैक है, सारे मैसेज वगैरह सब उनके पास पहुंच रहे हैं मेरे, इसलिए आज मैंने उसको मोबाइल को अलग से सिम निकाल के उसको बंद करके रखा हुआ है मोबाइल। कई बार लोगों को इसमें गुमराह किया जाता है कि आपका BSNL का नंबर है या आपका आइडिया का नंबर है, ये नंबर आपका लॉक होने वाला है और आप इसका वेरीफाई करने के लिए भी चालू रखना चाहते हैं, तो वो कई सारी जानकारियाँ मांगते हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि यदि इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि अधिकतर जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या तो टेलीफोन के या इंटरनेट के, ये कभी भी कोई भी व्यक्ति से जानकारी बाद में नहीं मांगते हैं। पन्ना जिला एक बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि पन्ना में कोविड-19 के 4 मरीज मिले थे, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना के कोविड वार्ड में किया जा रहा था और सभी मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। गुना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है और इसी के चलते पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना के श्रीराम कॉलोनी पहुंचे। वहीं दोपहर में बमौरी विधानसभा के दर्जनों गांव में अधिकारियों को सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। भिंड जिले में बाढ़ से आई तबाही के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे हुए गाँव में हुआ। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बाढ़ के बाद लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए भूसा चारा सब नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रखा सामान भी खराब हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए 500 करोड़ का विशेष पैकेज भिंड जिले के लिए दिया जाए। का पानी घुसा है, इन गांव में घुसा है, तो वहाँ जो पूरी आधार जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा ध्वस्त हुआ है। अगर गांव में कच्चे मकान थे वो पूरी तरह टूट के गिर चुके हैं और जो पक्के भी थे वो भी लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि वो रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डैमेज हो गए, कोई क्रैक हो गए, कोई बैठ गए हैं, तो उनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो एक वो समस्या है। दूसरी बात, वहाँ रोड की समस्या, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर अगर रखें तो वो सब खराब हो गए हैं, लाइनें टूट गई हैं, तार टूट गए हैं, खंभे टूट गए हैं, पानी जो अगर हैंडपंप है तो वह हैंडपंप बैठ गए हैं। तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। अब अगर अपन बात करें ग्रामीण की, किसानों की और वहाँ रहने वाले लोगों की, तो उन लोगों ने की मतलब वर्ष भर के लिए परेशानी पैदा हो गई है। सिरोंज में तहसील कार्यालय के पीछे एक खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बता दें कि सरवन क्षेत्र में पानी में डूबने की वजह से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। जो तहसील के आसपास घूमता रहता था और मांग के खाता रहता था और मरघट में ही सोता था। चूँकि कल सिरोंज में अत्यधिक बारिश हुई और मरघट वगैरह सभी बहुत जल भराव की स्थिति में था। संभवतः सोते हुए जल पानी में बह गया है और उस मृत्यु हुई और बह के ये खेत पे आ गया है। सवेरे तक इस खेत की स्थिति ये थी कि यहाँ पे घुटने घुटने पानी था। अब एक पानी उतरा है तो उसके बाद ये लाश यहाँ पे ज्ञात हुई है। इसका पंचनामा वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी लाश को ज्ञात कराने का प्रयास किया जा रहा है।
दतिया जिले के अंडोरा गांव और बिलासपुर गांव भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए। घरों में रखा सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। कई लोगों के घर बाढ़ में बह गए। अब लोगों के पास रहने को घर नहीं है। लोगों के पास अब राशन तक नहीं बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तक लोगों के पास राहत सामग्री नहीं पहुंची है। खास बात यह है कि बाढ़ में अरबों रुपए के पुल भी ढह गए, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। वहीं अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी पाली है, पूरे घर मर सब बह गएंगे, कुछ नहीं है, नाज पानी सब बहेगा बिल्कुल नहीं। 40 आदमी है फंसे थे, तो खुल पानी देंगे, प्रशासन ने बचा लेंगे। अब कहाँ जाए हम, जैसे चौमासे में पानी बस रहा है, खाने पीने ला कछु भी नहीं है, चिड़िया बकरियाँ सब बह गई हैं। हमारा पाली गाँव बह गया है। हम अपने पूरे 500 की जनसंख्या बच्चा लेके पूरे अपने यहाँ पे चौरी में खड़े रहेंगे। ना घर ना मड़ैया कुछ नहीं है हमारे। पूरा दतिया जिला प्रभावित हुआ है, उसमें 36 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन 36 गांवों में वहां के पशु, अन्न, जन, धन, मानो जन हानि नहीं कहें अपन, धन हानि हुई है, मकान गिरे हैं, लोगों का जो रोजीना का पशुओं का आहार ये सब कुछ नष्ट हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जनमानस के बीच में जाकर आप सबके माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकें। इसमें मानव भूल भी है, जल संसाधन विभाग की भारी चूक है। मणिखेड़ा डैम से जिस तरह से एकदम से हड़बड़ाहट में जब डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति आई तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, ये बहुत बड़ी चूक है। पहले से ही धीरे धीरे पानी छोड़ना चाहिए था, जैसे जैसे फुल होने के पास में आ रहा था लेवल। तो इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर को दंडित किया जाना चाहिए और एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार कौन करेगा जिससे ऐसी परिस्थिति न बने। हमें सूचना मिली थी कि मणिखेड़ा डैम से सिंध नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और एहतियात के तौर पे उपाय करने हैं। तो हम लोगों ने सभी जो सिंध नदी के कछार में जितने हमारे जिले के गाँव हैं सब जगह रात में ही मुनादी कराई, लोगों को सूचित किया। लोगों का अनुभव ऐसा नहीं था कि 50 साल से इस प्रकार का बाढ़ आया हो, तो हमारी सूचना को लोगों ने उस अंदाज से लिया अपने अनुभव के आधार पे कि भाई यहाँ तक पानी आ जाता है। तो कुछ लोग तो बाहर निकल गए थे और कुछ लोग फिर भी नहीं निकले क्योंकि उनके अनुभव थे नहीं, तो वो घिर गए। फिर ऐसे तकरीबन टोटल हमारे 36 गांव प्रभावित हुए। सब जगह लोग तो नहीं फंसे, बट कुछ जगह पे अलग अलग किस्म की हानि हुई है। और उसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।